नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भक्त जिसके लिए तालियां बजा रहे थे, मोदी जी के नेता, विधानसभा के प्रत्याशी रहे नेता, पूर्व आईपीएस ऑफिसर रहे नेता, जिसकी तारीफ में कसीदे गढ़ रहे थे, उन सभी की नींद छीन ली गई। और ये काम किसी और ने नहीं, बल्कि कर्नाटक की पुलिस ने किया है। कुल मिलाकर ये समझिए कि राकेश किशोर यानी कि सीजेआई गवई पर कोर्ट रूम नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस में जूता फेंकने वाला वो वकील, जिसके लिए भक्तों ने बिल्कुल लामबंद होकर तालियां बजानी शुरू करी, उसको हीरो बनाना शुरू किया। दरअसल उसके खिलाफ कर्नाटका में बेंगलुरु पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है। ले आइए जरा वो खबर दिखा दीजिए पहले। ये वो खबर है, सीजीआई बीआर गवई पर हमला करने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने वकील राकेश किशोर के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। हटाइए इस खबर। अब दिमाग में आप लोग क्या आ रहा होगा कि घटना तो सुप्रीम कोर्ट में हुई, तो फिर कर्नाटक पुलिस का ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता, तो फिर एफआईआर अगर दर्ज हुई तो हुई कैसे? तो दरअसल सारा माजरा तो यहीं पर है। जो कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है ना, उस एफआईआर ने दिल्ली पुलिस का ना सिर्फ काम बढ़ाया है, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस को एक टास्क दे दिया है, बल्कि स्थिति तो यह पैदा हो गई कि दिल्ली पुलिस का यानी कि शाह साहब की पुलिस का उनका सरदर्द भी बढ़ा दिया। इसी खबर का जरा विस्तार लेकर आइए स्क्रीन पर। ले आइए जरा लाइव लॉ की इस खबर का विस्तार। बेंगलुरु सिटी विधान सौधा पुलिस स्टेशन ने जीरो एफआईआर के रूप में एफआईआर दर्ज की है। जीरो एफआईआर अपराध स्थल के अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने के लिए दर्ज की जाती है। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 और 133 के तहत अपराध दर्ज किए गए, जो क्रमशः किसी लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। हटा दीजिए। दरअसल ये जीरो एफआईआर दर्ज की गई है, इसलिए हमने कहा ना कि जिसको भक्त हीरो बनाने चले थे उसके खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज हो गई। अब जीरो एफआईआर दर्ज कहां हुई? तो हुई भाई साहब कर्नाटका में, बेंगलुरु पुलिस ने की, विधान सौधा पुलिस स्टेशन में हुई, विधानसभा के पास जो पुलिस स्टेशन है जिसका ज्यूरिडिक्शन वहां पड़ता है, और वहां के अधिवक्ता संघ ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन ये जो जीरो एफआईआर है, वो एफआईआर वहां से ट्रांसफर की जाएगी। और कहां ट्रांसफर की जाएगी? तो एफआईआर वहां से ट्रांसफर होगी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के पास जो पुलिस स्टेशन है वहां पर। जैसे आप सुनते होंगे कई बार कि संसद भवन में कोई मामला हुआ, संसद भवन के बाहर कोई मामला हुआ, तो फिर थाना क्या आता है? संसद मार्ग थाना। तो उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास जो मामला हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो थाना है वहां पे ये एफआईआर ट्रांसफर हो जाएगी। अब ये एफआईआर जब वहां ट्रांसफर होगी तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा ये कि राकेश द्विवेदी के खिलाफ मुकदमा तो कर्नाटक पुलिस ने दर्ज किया, अब दिल्ली पुलिस को इस मामले में जांच करनी पड़ेगी। और जांच करेंगे तो जांच में क्या निकलेगा ये आप सबको पता, क्योंकि भाई ये बात कोई ढकी छिपी तो है नहीं, कोई सबूत तो इसमें जुटाना नहीं है। भले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि बीआर गवई ने बड़ा दिल दिखा दिया हो, कह दिया हो कि हम इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके जूते लौटा दो, उनके डॉक्यूमेंट्स लौटा दो, उनके ऊपर कोई चार्जेस फ्रेम ना करो, लेकिन देश में इस बात पर चर्चा तो हर जगह हो रही है कि बताइए, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ही सुरक्षित नहीं है, कोई जूता लेकर चला जा रहा है। वो एक फिल्म आई थी ना जॉली एलएलबी, तो जॉली एलएलबी में सौरभ शुक्ला ने जज की जो भूमिका निभाई थी, उसमें एक डायलॉग है उनका, वो बड़ा तेजी से आजकल हमने देखा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। उसमें वो कहते हुए देख सकते हैं आप उन्हें कि वो कह रहे हैं सौरभ शुक्ला कि भाई
यहां पे जूते सब लोग बाहर निकाल के लाएंगे, कल से कोई जूता पहन के अंदर नहीं आएगा। पता नहीं कौन अपनी बीवी से झगड़ के आया हो, यहां पे जूते में बम लेकर आ जाए। इस तरीके की मजाक बन रहा है न्यायपालिका का। खैर, अब ये तो हुआ कर्नाटका में, शाह साहब की पुलिस का काम बढ़ा। लेकिन ये जो राकेश किशोर साहब हैं, इनका एक बयान मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, और अब जरा वो न्यूज 24 पे जो ग्राफिक है वो लेके आई। हां, मुझे एक दैवीय शक्ति ने ऐसा करने के लिए कहा था। ये अच्छा होता कि मैं जेल चला गया होता। मेरा परिवार मेरे इस काम से खुश नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे इस कृत्य का कोई पछतावा नहीं है। हटाइए हटाइए, इनको पछतावा वछतावा तो है नहीं। और क्यों होगा भाई पछतावा? क्योंकि इन्होंने किया ही नहीं। इन्होंने तो किया ही नहीं। किया किसने? किया दरअसल भगवान ने, दैवीय शक्ति ने। भाई भगवान का आदेश आया, और आदेश आया तो उसकी पूर्ति इन्होंने करी। अब दोस्तों, कल की तारीख में हमने आपको एक खबर बताई थी। एक बार फिर उस खबर को और याद करने की जरूरत है। एक जरा तमिलनाडु में एक एफआईआर और दर्ज हुई है, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हां, पूर्व पुलिस अधिकारी सहित 5 गिरफ्तार, हाई कोर्ट जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर की थी टिप्पणी। जनसत्ता की यह खबर है कल की। दोस्तों, अब जरा इस बात को समझिए, इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस में सीजेआई बीआर गवई पर हमला होता है। शाह साहब की पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है, कोई एक्शन नहीं होता। सीजीआई बीआर गवई भी कह देते हैं कि नहीं, कोई चार्जेस फ्रेम ना किया जाए। चलिए, उनकी तरफ से नहीं होता, लेकिन सुमोटो एक्शन तो लिया जाना चाहिए था। उसके बाद भक्त मंडली राकेश किशोर को हीरो बनाने लगती है। और आलम तो ये कि कर्नाटका से ही आने वाले भास्कर राव, जो आईपीएस अफसर रहे, बाद में आम आदमी पार्टी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं कर्नाटका से विधानसभा का 2023 में। वो तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैं एडमायर करता हूं आपको। राकेश किशोर को लेकर वो इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। भक्तों के जश्न मनाने के 9 घंटे के बाद, भक्तों के ताली पीटने के 9 घंटे के बाद, भक्तों द्वारा राकेश किशोर को ऑफिशियली हीरो घोषित करने के 9 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद आता है कि देश के सबसे बड़े जुडिशियल पद पे बैठे हुए किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का हमला हुआ है, तो चलो जरा बात कर लें। और इन सब के बीच अमित शाह साहब की पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी रहती है, कोई एक्शन कहीं नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु, तमिलनाडु यानी कि एमके स्टैलिन की सरकार सीधे तौर पर एक्शन लेती है। और किस मामले में एक्शन लेती है पता है आपको? एन सेंथिल कुमार, कोर्ट रूम में किसी ने जूता नहीं निकाला था, हमला करने की कोशिश नहीं करी थी, लेकिन एन सेंथिल कुमार की टिप्पणियों से, जो उन्होंने करूर में हुए टीवीके की रैली यानी अभिनेता विजय की रैली में जो भगदड़ हुई थी, उसको लेकर के उन्होंने कुछ टिप्पणियां करी। वो टिप्पणियां टीवीके के लोगों को भी चुभी और तमिलनाडु की सरकार को भी चुभी। उसके बाद से 5 लोग ऐसे आए सामने जिन्होंने सोशल मीडिया पे टिप्पणी करनी शुरू कर दी, अभद्र टिप्पणी करी एन सेंथिल कुमार को लेकर। और जैसे ही एन सेंथिल कुमार को लेकर ये टिप्पणियां की गई, तमिलनाडु सरकार एक्शन में आती है, तमिलनाडु की पुलिस को आदेश जाता है और तमिलनाडु की पुलिस धड़ाधड़ गिरफ्तारियां करती है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया है एन सेंथिल कुमार के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया टिप्पणी करने की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ जूता निकालने वाले को हीरो बनाने की कवायद में मोदी जी का, साहिब का पूरा इकोसिस्टम लगा था, और अमित शाह साहब की पुलिस मूक दर्शक थी। और वो साहब राकेश किशोर, उनको कैसे भूला जा सकता है? वो तमाम टीवी चैनलों पर, तमाम न्यूज एजेंसियों पर खुद आकर के, अवतरित होकर के लगातार अपनी तारीफ में कसीदे गढ़ रहे थे। कह रहे थे कि मुझे इसका पछतावा नहीं, मुझे दैवीय शक्ति ने कहा था ऐसा करने को। ये तमाम बातें, तमाम बकवास, तमाम चीजें उन्होंने करी। और उन तमाम चीजों को, उनके क्लिप्स काट काट के भक्तों को इकोसिस्टम ने पूरे देश में फैलाने की कोशिश करी, पूरे देश में फैलाया, हीरो बनाया। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए।
अब हालांकि दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की होती या दिल्ली पुलिस में सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए वकीलों ने जाके कोई एफआईआर दर्ज कराई होती तो शायद ज्यादा खुशी होती। लेकिन ठीक है, कर्नाटक के वकीलों की अंतरात्मा जागी। उनको लगा कि भाई, न्यायपालिका के इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ यदि इस तरीके की घृणित हरकत हुई है, इस तरीके का कुकृत्य हुआ है, तो हमें सामने आना चाहिए। तो वो सामने आए और कर्नाटक की पुलिस ने भी कम से कम वहां पर मुकदमा दर्ज किया, एफआईआर दर्ज किया। अब हीरो जिसको बना रहे थे उसके खिलाफ 0 एफआईआर तो दर्ज हुई है। अब उसे दिल्ली पुलिस 0 बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, ये टास्क अमित शाह साहब की पुलिस का है। क्योंकि भाई अभी तो 0 एफआईआर। अमित शाह साहब की पुलिस का टास्क है कि जो हीरो बन रहा है, चूंकि भाई मोदी जी ने भी तो फोन कर दिया ना सीजीआई गवई के साथ, वो खड़े हुए, उन्होंने आंसू बहाए। हालांकि लोग कह रहे हैं घड़ियाली आंसू थे, लेकिन बहाए तो सही। तो अब अमित शाह साहब की पुलिस को एक टास्क मिल गया है कि भैया उस नफरती वकील को जरा पकड़िए, उठाइए और उसको 0 बनाइए, ताकि भक्तों का इकोसिस्टम इस तरीके के नफरतियों को हीरो बनाने से जरा बाज आए। अभी के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। बहुत शुक्रिया।